ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। दोस्तों, अगर आप 2025 में अपने स्किन को फ्लॉलेस बनाना चाहते हो और जिंदगी भर वैसे ही फ्लॉलेस रखना चाहते हो तो मिलिए मेरी बहन हसल निकिता से। इसे आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। इसकी स्किन टोन बिल्कुल टिपिकल इंडियन स्किन टोन थी, लेकिन देखिए कितनी चेंज हो गई है। आप देखिए कि इसके स्किन टोन में फर्क कितना आया है। इसका कारण है फ्रूट्स। अगर ये ऐसे से ऐसी बन सकती है, अपने स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो मेरा हर एक सब्सक्राइबर जो मुझे देखता है, मेरा सब्सक्राइबर ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन वो स्किन ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकता है? फ्रूट्स को खा करके कर सकता है। तो आज मैं आपको 10 नहीं 13 ऐसे फ्रूट्स बताने वाला हूं जिसे रेगुलर बेसिस पे खा लोगे तो आपकी भी स्किन निकिता जितनी ग्लोइंग हो जाएगी और लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे है लेमन, यानी नींबू। खाने में नींबू को इंक्लूड करना बहुत इजी है। ये कोई बहुत टफ काम नहीं है। हमारे जो कॉलेज गोइंग सब्सक्राइबर है या घर पर रहने वाले सब्सक्राइबर है, वो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यार नींबू के अंदर विटामिन सी होता है। और विटामिन सी और सिट्रिक एसिड जब भरपूर मात्रा में हमारे स्किन के अंदर जाता है तो हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। और स्किन ग्लोइंग होने के साथ साथ कई लोग जो विटामिन सी के सीरम पर अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन्हें लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ती है। जब वो बंद कर देते हैं तो उनका चेहरा डल पड़ जाता है। कैसा होगा अगर आप नेचुरली विटामिन सी को अपने डाइट में इंक्लूड करो? बाकी फ्रूट्स ना इंक्लूड करो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट विटामिन सी तो इंक्लूड करो। अब जिनको ये नहीं पसंद, उनके लिए दूसरा दूसरा है सेब, यानी कि एप्पल। अब ये तो आपने सुना ही होगा, अ एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यानी कि अगर आप हर रोज सेब खाओगे तो इसमें मेरा ही घाटा है, क्योंकि आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि सेब के अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रक्त के संचार को बढ़ाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से फ्लो होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो ये ग्लो आपको आपके स्किन में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको एजिंग से भी बचाता है। कई लोग हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज मात्र 20 है, लेकिन वो दिखते 35-40 साल के हैं। कुछ लोग 35-40 साल के हैं, दिखना यंग चाहते हैं, तो यार आप टेंशन मत लीजिए। आप एप्पल खाइए, इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भैया ये आजकल इतने सस्ते मिल जाते हैं कि आप इसे परचेस करके खाना स्टार्ट तो करके देखिए, रिजल्ट्स बेहतरीन होंगे। नंबर 3 पे है एवोकाडो। अब आप कहोगे कि भैया एवोकाडो हमको कहाँ मिलेगा? आपको किसी भी फ्रूट स्टॉप पर अब ये मिल जाएगा। पहले ये इंडिया में नहीं मिलते थे, लेकिन ये अब आसानी से अवेलेबल है। एवोकाडो में पाए जाते हैं हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, सी, जो आपकी त्वचा को हाइड्रेट करते हैं। और ऑक्सीडेटिव जो डैमेज हमारे स्किन के अंदर होता है ना, उससे ये हमें बचा के रखते हैं। जिसके वजह से लॉन्ग रन में इसको खाने की वजह से हमारी स्किन में एक पल्पी ग्लो आ जाता है। एक ऐसा ग्लो जो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता। आप फिर चाहे धूप में गिरो, घूमो या कहीं पर भी घूमो, लेकिन ये आपके चेहरे के ऊपर एक घेरे को बना लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है और हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। एवोकाडो की विटामिन ई की प्रॉपर्टीज हमारे चेहरे के साइड इफेक्ट्स को तो दूर करती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देती है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, तो वो है भैया अनार, यानी पोमोग्रेनेट। अब अनार के अंदर विटामिन सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये स्किन की मरम्मत करने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप इसे रेगुलरली खाते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आपके स्किन का पुनर्जन्म हो सकता है, जैसे कि निकिता के स्किन के हुआ था। अगर आप इसे रेगुलरली खाओगे तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी कि आपसे लोग अक्सर यही पूछेंगे कि भाई पुनर्जन्म तो नहीं हुआ ना आपका, क्योंकि ये त्वचा को जवां और ताजगी से भर देता है, वो भी नेचुरली। अब यार इतने सारे फ्रूट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें से एक तो फ्रूट आप ज़रूर खा ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ अनार की, तो ये हमारे ब्लड को भी बढ़ाता है। शरीर में ब्लड अगर सही रहेगा तो हम बाकी चीज़ों से भी बचे हुए रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है अनार। अब जिन लोगों को अनार नहीं पसंद, उनके लिए आ जाता है भैया पपीता, यानी पपैया। याद रखो, पपीता के अंदर विटामिन ए, सी
और ई भरपूर मात्रा में होते हैं। और विटामिन सी और ई का हमारे चेहरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार मैंने आपसे कहा भी है कि आप बॉडी शॉप का विटामिन ई मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, लेकिन कई लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि सर वो बहुत महंगा है। तो महंगाई के चक्कर में पड़ना ही क्यों है, आप पपैया खाइए। अपने डाइट में पपैया को इंक्लूड करने की वजह से विटामिन ई और सी की जो संख्या है, ये हमारे स्किन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन के जो डेड स्किन सेल्स है वो बाहर निकल जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। तो ओवरऑल अगर आप अपने स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करना चाहते हैं, तो यार देर किस बात की, आप अपने घर पर पपैया भी ला सकते हो और इसे खा भी सकते हो। हाँ, बस इतना याद रखिए कि प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान आपको इसे अवॉइड करना है, लेकिन हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर यंग हैं, वो इसे खा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो वो है भैया ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। पहले ये इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी के समय में अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो ये आपको बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जो हमारे फ्रूट स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर अगर आप ब्लूबेरी की मांग करो तो ये मिलते हैं। ये आपकी त्वचा को सुरक्षा देती है और साथ ही साथ एजिंग की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपकी स्किन एजेड दिखती होगी या फिर फाइन लाइंस, व्रिंकल्स, आंखों के नीचे के काले घेरों की समस्या अगर आपको आपके चेहरे के ऊपर है, तो देर किस बात की, आज ही जाइए और डिसाइड कर लीजिए कि भैया मैंने तो अपना फ्रूट चुन लिया है, मैं ब्लूबेरी ही खाऊंगी। और अगर ब्लूबेरी नहीं खानी, कोई दूसरा फ्रूट पसंद है आपको, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प करूंगा। लेकिन याद रखो यार दोस्तों, अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है ना, तो बस ब्लूबेरी खाना चालू करो, जबरदस्त रिजल्ट आपको आपके चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। छठा है आम। अब कई लोग कहते हैं मैंगो खाने की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। देखो, मैंगो हीट में ज़्यादा प्रमाण में होता है और मैंगो आता भी कब है, समर में आता है। तो ऐसे टाइम पर कई बार लोगों को पिंपल्स होते ही रहते हैं, लेकिन मैंगो को इसका दोषी बनाना गलत है। आम बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन सी भी होता है, जो कोलाजन के उत्पादन में हमारी बहुत मदद करता है, जिसके वजह से जो त्वचा का रंग है वो बिल्कुल खिला खिला हो जाता है और बहुत ज़्यादा फेयर आप दिखने लगते हो। तो यार मैंगो को आप ऐसे मत भूलिए कि इससे पिंपल्स होते हैं, ये स्किन के लिए बहुत सही होता है। जब मैंगो का सीज़न आ जाए तब आप मैंगो खाइए, उससे भी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्लो आएगा, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, जो स्किन में कोलाजन को रिस्टोर करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाती है। नंबर 7 की बात करूँ तो वो है संतरा। संतरा कई लोगों को पसंद होता है और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जो स्किन को ब्राइट और चमकदार बनाती है। ये कोलाजन के उत्पादन में भी बहुत मदद करता है, जिसके वजह से हमारे स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। अब हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो दिन रात एक ही कंप्लेंट करते हैं। उनका कहना ये होता है कि सर हमारी स्किन में इलास्टिसिटी नहीं है, मेरी स्किन लूज़ पड़ गई है जिसकी वजह से मैं बड़ी एजेड दिखती हूँ। तो मेरे स्किन को टाइट करने के लिए मैं आखिर कौन सा ब्लीच करूँ, कौन सा फेशियल करूँ? तो भैया ब्लीच फेशियल छोड़ो, अनार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और संतरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ये आपके स्किन में इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेंगे और आपके स्किन को बना देंगे बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो देर किस बात की, अगर आपने अभी तक कोई फ्रूट चूज़ नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि क्या और भी कोई फ्रूट है, तो बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं हमारे 8वें फ्रूट की, जो कि है भैया स्ट्रॉबेरी। अगर आपको कुछ और नहीं पसंद तो आप स्ट्रॉबेरी खाइए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो है इसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन होता है, जिसे AHA भी कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से एक्सफोलिएट करता है। और देखो, जैसे ही हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, स्किन में बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग आ जाती है। जितना ये रेड होता है उतनी ही अच्छी हमारी स्किन हो जाती है, क्योंकि इसका जो जूस होता है ना, वो हमारे स्किन को ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। हेल्दी बनाने के साथ साथ ये हमारे स्किन को तरोताज़ा और जवान भी फील कराता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्ट्रॉबेरी के चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उसके अंदर अक्सर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते। इसीलिए आप अपने मार्केट में जाइए, वहाँ से स्ट्रॉबेरीज लेके आइए और उन्हें वैसे ही खाइए। उससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आपको स्ट्रॉबेरी भी नहीं पसंद, तो 9वें नंबर पे आ जाता है भैया कीवी।
कीवी जो है ये पावर हाउस होता है, किस चीज़ का? एनर्जी का। अगर आप एनर्जी में लो फ़ील करते हो तो कीवी खाइए, लेकिन उसी के साथ-साथ कीवी के अंदर विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी का पावर हाउस है। आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर जितना विटामिन सी होता है, उतना किसी के अंदर नहीं होता। तो ये जो है हमारे रिंकल्स को कम कर देता है, त्वचा में जो है कसावट लाने में मदद करता है, यानी टाइटनेस लाने में मदद करता है। और कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं ना कि सर मेरे चेहरे के ऊपर तो पिंपल्स के ज़िद्दी दाग है, मेरे चेहरे के ऊपर तो बहुत सारे एक्ने के मार्क्स है, स्कार्स है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और कई लोग उसके लिए महँगी-महँगी ट्रीटमेंट्स भी आज़माते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने डाइट में कीवी को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कीवी बहुत बेहतरीन काम करता है, विटामिन सी का पावर हाउस होता है। और लॉन्ग रन में अगर आप कीवी रोज़ खाते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। उसी के साथ-साथ आपकी स्किन भी बदल जाएगी, पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। अगर आपको कीवी नहीं पसंद तो आप तरबूज खा सकते हो। जी हाँ, तरबूज जो है वो वाटर का कंटेंट होता है। यानी कि कई लोग होते हैं ना कि भैया मेरी स्किन तो ड्राई है, मुझे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको खाइए। ये हमारे स्किन को नेचुरली हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और तरबूज रेगुलर खाने से हम तरोताज़ा और जवान महसूस करते हैं। अगर आप रेगुलरली अपने डाइट में तरबूज को इंक्लूड करते हो, तरबूज एक सीज़नल फूड है, जिस सीज़न में आता है तब भी इंक्लूड करते हो, तो आपकी स्किन कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। इतने सारे फ्रूट्स की लिस्ट आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से आप कोई एक चूज़ कीजिए, इसके इससे आपका ही भला होगा और इससे जो फेयरनेस आपको मिलेगा ना, वो कभी भी नहीं जाएगा। फ्रूट से जो फेयरनेस, जो गोरापन, जो स्किन में टाइटनेस, जो फर्मनेस आती है, वो लॉन्ग रन में कभी भी जाती नहीं है। इसीलिए आप तरबूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि तरबूज हाई वाटर कंटेंट में होता है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें पाया जाने वाला लाइपोमिन यूवी डैमेजेस से बचाता है, तो उसको भी कर सकते हो। तरबूज नहीं पसंद तो भैया अनानास यानी पाइनएप्पल, पाइनएप्पल जो है ये ब्रोमोलिन नामक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है? सूजन को कम करता है। हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो आए दिन कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारे चेहरे के ऊपर तो रेडनेस की प्रॉब्लम है, मेरा चेहरा आए दिन रेड पड़ जाता है। तो ये उस रेडनेस को, उस इन्फ्लामेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके स्किन को फेयर करने में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। इसीलिए अगर आपको कोई भी फ्रूट नहीं पसंद तो यार अनानास खाइए। अब तक के लिस्ट में का कोई फ्रूट नहीं पसंद तो अनानास को अपना बेस्ट फ्रूट बनाइए, इसको खाइए। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ जो सीजनल है, हर टाइम हमें मिलती है, वो है खीरा यानी कि कुकुम्बर। अगर आप अपने त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग चीज़ें ढूँढते हो तो आप खीरा लीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा के सूजन को कम करता है और उसे ताज़गी देता है। और ककड़ी तो भैया हम हमारे डाइट में हर दिन इंक्लूड कर सकते हैं। अगर चेहरे के ऊपर मिलाज़्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा डल है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी स्किन को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म तो कर ही देगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर ऐसा फेयरनेस लेकर आएगा जो कभी भी जाता नहीं। इसी के साथ में फ्रूट्स की यादी यही ख़त्म होती है। अभी तक वीडियो अगर आपने देखा है तो दिल से आपका धन्यवाद।